हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 6 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है बागवानी एवं वृक्षारोपण। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है वाटिका में, तो इसका सही विकल्प है क नंबर, केवल फूलों के पौधे लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों के बाद दिए गए कोष्ठक में सही या गलत का निशान लगाइए। तो इसमें इसका पहला प्रश्न है वाटिका में पेड़ पौधे सघन लगाने चाहिए, ये गलत है। दूसरा है लीची उष्ण प्रदेशीय फल है, सही है। तीसरा है कलम बीज द्वारा लगाई जाती है, ये गलत है। तीसरा प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है कि वाटिका अविन्यास में किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो इसका उत्तर है वाटिका लगाते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो आइए उन बातों को देखते हैं। पहली बात है पेड़ तथा पौधे सघन नहीं लगाने चाहिए। दूसरा है मार्ग के दोनों ओर झाड़ियाँ लगानी चाहिए, झाड़ियाँ सुंदर पत्तियों फूलों वाली होनी चाहिए। तीसरा है शोभाकारी वृक्ष तथा झाड़ी नुमा पेड़ एक किनारे पर लगाने चाहिए, ठीक है। चलिए चौथा देखते हैं, लताएं स्तंभों के सहारे लगानी चाहिए। पांचवा है अलंकृत पत्तियों वाले तथा छाया चाहने वाले पौधे छायादार स्थानों पर लगाने चाहिए। छठवां है वाटिका में फूल वाले पौधों को इस व्यवस्था के साथ लगाना चाहिए कि वर्ष के हर महीने फूल खिलते रहें। सातवां, इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वाटिका के प्रवेश द्वारा पर भी सुंदर सुगंधित फूलों वाली लताएं लगानी चाहिए। आठवां है पौधे चाहे क्यारियों में हो या मार्ग के दोनों किनारे अथवा अलग अलग हो, सिंचाई के लिए क्यारी आवश्यकता के अनुसार बनानी चाहिए। 9 नंबर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि वाटिका में आकर्षण होना चाहिए, इसके लिए पौधों की अधिक से अधिक किस्में लगानी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, मौसमी फूल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर है मौसमी फूल 3 प्रकार के होते हैं। चलिए उन देखते हैं। पहला है जाड़ा, जिसमें आ जाएगा गेंदा, हालीहाल, फ्लक्स, केंडुला, डहेलिया, कैंडिफ्ट आदि। दूसरा है गर्मी में सूरजमुखी, पोर्चुलाका, कोचिया आदि। तीसरा आता है बरसात, इसमें क्या होगा मुर्गकेश, बालसन, जिनिया आदि। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, लीची की प्रजातियां लिखिए। इसका उत्तर है लीची की 3 प्रजातियां हैं। पहला अगेजी जातियां, जिसमें आ जाएगा देहरादून, रोज सेंडेज, अर्ली लार्ज रेड, ठीक है। दूसरा आता है मध्यम प्रजातियां, जिसमें आ जाएगा शाही, गुलाब, चाइना, सहारनपुर प्याजी। तीसरा आ जाएगा पछेती, पछेती में आ जाएगा गोला, कलकतिया, रामनगर, लेट सीडलेस इलायची। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, नींबू का प्रवर्धन कैसे किया जाता है। तो इसका उत्तर है नींबू वर्गीय फल वृक्षों को बीज द्वारा अथवा वनस्पतिक प्रवर्धन विधियों द्वारा लगाया जा सकता है, जैसे कलम बांधना, दाब लगाना, गुटी, भेंट कलम और चश्मा चढ़ाना इत्यादि। अगला देखते हैं प्रश्न 4 नंबर, लीची की खेती का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है लीची के पौधे वर्षा ऋतु में खेती में रोपे जाते हैं। सिंचाई की सुविधा होने पर फरवरी मार्च में भी खेत में रोपा जा सकता है। लीची के पौधे रोपने के लिए अप्रैल मई में खेत में 10 से 10 मीटर की दूरी पर 1 मीटर गहरे गड्ढे खोद लेना चाहिए और इन्हें जून तक खुला रखना चाहिए। मिट्टी और गड्ढे धूप में
भली प्रकार तप जाते हैं। वर्षा होने के उपरांत जुलाई के आरंभ में इन गड्ढों में 15 किग्रा गोबर की खाद, 2 किग्रा चूना, 250 ग्राम एल्ड्रिन चूर्ण और 10 ग्राम लीची के बाग की मिट्टी में मिलाकर गड्ढे में भर देते हैं। आगे देखते हैं। अगस्त में इन गड्ढों के बीचों बीच पौधा रोपकर चारों तरफ थाला बना देना चाहिए। गोबर की खाद, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा दिसंबर के अंत में देनी चाहिए। नाइट्रोजन की 1/2 मात्रा फरवरी में तथा 1/2 मात्रा अप्रैल में देनी चाहिए, यानी कि आधा मात्रा फरवरी में और आधा मात्रा अप्रैल में देनी चाहिए। आगे देखते हैं। इसके अलावा 2.5 किग्रा जिंक सल्फेट के साथ 1.2 किग्रा बूझा चूना 450 लीटर पानी में घोलकर पौधे में छिड़काव करना चाहिए। अगला देखते हैं प्रश्न 5 नंबर। नींबू के प्रवर्धन की विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, इस प्रश्न में कह रहा है कि चित्र द्वारा इसका वर्णन करना है। ठीक है, चित्र सहित। तो इसका पहले उत्तर देखते हैं, फिर चित्र देखेंगे। नींबू वर्गीय फल वृक्षों को बीज द्वारा अथवा वनस्पतिक प्रवर्धन विधियों द्वारा लगाया जा सकता है, जैसे कलम बांधना, दाब लगाना, गुटी, भेंट कलम और चश्मा चढ़ाना इत्यादि। चलिए देखते हैं। देखिए, आप चित्र देख सकते हैं। ठीक है, आप किताब की सहायता से और अधिक चित्र को देख सकते हैं। ठीक है, उसकी विधियों को भी आप देख सकते हैं। प्रश्न 6 नंबर देखते हैं। प्रवर्धन किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? तो चलिए देखते हैं प्रवर्धन और उसके प्रकारों को। तो उत्तर देखते हैं। एक बीज से अनेक बीज और इन बीजों द्वारा अनेक पौधे प्राप्त होते हैं, अर्थात एक से अनेक पौधे तैयार करने की विधि को प्रवर्धन कहा जाता है। प्रवर्धन का दूसरा नाम प्रसारण है। चलिए इसका प्रकार देखते हैं। पहला है बीज द्वारा प्रवर्धन। जब बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं तो उसे बीज द्वारा प्रवर्धन कहते हैं। दूसरा है कायिक प्रवर्धन। चलिए देखते हैं कायिक प्रवर्धन में क्या होता है। जड़, तना, पत्ती, शाखा, कली पौधे के अंग होते हैं। इनके किसी भी अंग से जो नया पौधा तैयार किया जाता है उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। प्रश्न 7 नंबर देखते हैं। बीज प्रवर्धन और कायिक परिवर्धन में अंतर बताइए। इसका उत्तर है बीज परिवर्धन व कायिक परिवर्धन में अंतर। आइए उन अंतरों को देखते हैं। बीज परिवर्धन में पौधा बीज के अंकुरण से पैदा होता है, जबकि कायिक परिवर्धन का आधार पौधों के हिस्से जड़, तना, शाखा, पत्ती या कली में से किसी एक के द्वारा होता है। प्रश्न है 8 नंबर। कायिक परिवर्धन से क्या लाभ होते हैं? चलिए देखते हैं इसका उत्तर। कायिक परिवर्धन के लाभ। पहला है फल का पेड़ जल्दी लगने लगता है। दूसरा है पेड़ पर एक समय में एक ही प्रकार के फल लगते हैं। तीसरा है सभी फल रूप, रंग, आकार, स्वाद, सुगंध में समान होते हैं। चौथा है मात्र पौधे के सभी गुण आ जाते हैं। पांचवा है अनेक लाभकारी गुणों का समावेश होता है। छठवां है पेड़ छोटे व कम फैलने वाले होते हैं और कृषि कार्य की देखभाल में आसानी रहती है। प्रश्न 9 नंबर देखते हैं। वाटिका अभिविन्यास से आप क्या समझते हैं? तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। वाटिका कहाँ और किस आकार की बनाई जाए, इसमें किस प्रकार के फूल, पत्तियों वाले पौधे, लता, झाड़ियाँ व पेड़ किस स्थान पर लगाएं, यह जानकारी जरूरी होती है। प्राप्त सुविधाओं के अनुसार वाटिका लगाने वाला व्यक्ति यदि कुशल व सूझबूझ वाला है तो वह कौशलपूर्ण रेखांकन द्वारा वाटिका को बहुत सुंदर रूप में स्थापित कर सकता है। वाटिका के कुछ नियम हैं जिन्हें वाटिका अभिविन्यास कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर।
पपीता की उन्नतिशील खेती का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं पपीता की खेती। पपीता 1 वर्ष बाद फल देने लगता है और 3 वर्ष तक अच्छी फसल देता है। यह आम आदि के छोटे बागों के बीच बीच में उगाया जा सकता है। यह विटामिन ए, बी, सी व कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण का अच्छा स्रोत है। दूध से निकाला गया पदार्थ पपेन मांस लगाने से के काम में आता है। मिट्टी बलुई दोमट या दोमट भूमि इसके लिए उपयुक्त होती है। इस फसल के लिए सिंचाई व पानी के निकास की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। प्रश्न 11 नंबर देखते हैं। कलम लगाना व दाब लगाना में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सामान्य कलम लगाने में टहनी को जड़ निकालने से पहले मातृ पौधे से काटकर अलग कर देते हैं। दाब लगाने में टहनी मातृ पौधे से जुड़ी रहने देते हैं। टहनी को झुकाकर जमीन की मिट्टी में दबा देते हैं। जब उसमें जड़ आता है और टहनी एक स्वतंत्र पौधे का रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे मातृ पौधे से अलग करके अस्थायी जगह पर लगाते हैं। इसकी 2 विधि है। चलिए उन विधि को देखते हैं। इसकी 2 विधि है। पहली विधि है क नंबर साधारण दाब और दूसरी है ख नंबर गुटी बांधना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बेला, चमेली आदि का प्रवर्धन साधारण दाब तथा लीची, नींबू तथा लतर वाले पौधे गुटी विधि से तैयार किए जाते हैं। अर्थात इस बात से यह पता चलता है कि बेला, चमेली जैसे जो आदि हैं उनसे ये जो होते हैं प्रवर्धन ये साधारण दाब के द्वारा, और लीची, नींबू और ये जो लतर है ये जो पौधे होते हैं वो गुटी विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।